एवं सहयोगी शिक्षक बंधुओं, बहुत सारी बातें सर ने कही आपसे। मैं अब सीधे वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से सर ने मुझे आदेश किया है। तो इसमें से कितने लोग हैं जो केवल और केवल एलएलबी करना चाहते हैं, मतलब उनके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए या एलएलएम की आगे फ्यूचर में? कितने लोग जो केवल डिग्री के लिए? अरे ये तो बेसिक है भाई, अभी तो बात ही नहीं शुरू हुई। ये तो क्यों केवल यहाँ आते हैं क्लास करने के लिए? डिग्री नहीं चाहिए आपको एलएलबी? तो फिर बोलना भी होता है भाई। ये तो बेसिक बात थी, पहले तो डिग्री, फिर उसके बाद आगे की बातें शुरू होगी। केवल डिग्री इसलिए नहीं आए। अच्छा, अरे सुनिए, अरे मुझे जिसकी तलाश थी वो इस लड़की ने उत्तर दिया। ये होता है अटेंशन, ये होता है अटेंशन कि मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को कितने ध्यान से सुना। और इस लड़की के साथ साथ पूरे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, वो सारे बच्चों को जब भी कोई टीचर यहाँ पढ़ाए तो सारे उसकी एक एक शब्द को सुनना है। अगर आपको लगता होगा कि आपके विषय से परे जाके अगर टीचर कुछ बता रहा है तो वो आप ये बोल जाइए कि वो आपसे अलग बात कर रहे हैं। नहीं, वो उस चीज से ही रिलेटेड आपको होता है और उस बात की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तत्काल नहीं होगा, बाद में होगा, केवल इतना अंतर हो सकता है। लेकिन हर वो 40 से 45 मिनट के क्लास में टीचर जो भी बताता है वो आपके काम का होता है। इस बात को सदैव ध्यान रखना है। मेरा बस पूछने का वही मतलब। अब बात तो उससे आगे करता हूँ। अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं जो कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं एलएलबी करने के बाद? केवल वकील बनना चाहते हैं, केवल वकील बनना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, बात करो। फिर उसके बाद से कितने लोग हैं सर? हम लोग क्या तो वो होता है ना एपीओ, उसके समकक्ष यहाँ पे क्या होता है? हाँ, वो एपीओ। ठीक है, कितने लोग एपीओ बनना चाहते हैं? अच्छा, केवल आप। अच्छा, उसके ऊपर वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब सिविल जज। अच्छा, ये बनना था। फिर ये हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जज कितने लोग बनना चाहते हैं? ठीक बात, ठीक बात। तो अभी आप लोगों ने शुरुआत ही किया है यहाँ पे, तो अभी हो सकता है कि अभी उतना नॉलेज आपको नहीं, लेकिन ये नॉलेज तो आपको जरूर होना चाहिए कि आपको बनना क्या है। नो प्लीज, जो पीछे आवाज आ रही है नहीं आना चाहिए, तो ये अनुशासन भंग माना जाएगा। तो ऐसे में ये सबसे पहले अगर जीवन में कोई जरूरी है वो है लक्ष्य निर्धारित करना कि आपको बनना क्या है। आप एलएलबी कर रहे हो तो क्यों, ये भी एक लक्ष्य था, ये भी एक लक्ष्य था, हमें एलएलबी करना है। लेकिन मुझे लगता है कि केवल बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है? उसके आगे अब एलएलबी करने के बाद आपको करना क्या है ये जरूर सोचा होगा। और वो सारे डायमेंशन मैंने कवर कर दिए, मैंने वो सारे डायमेंशन कवर कर दिए जो एलएलबी के बाद आप करोगे। मतलब कि आप कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखते होगे ना, अभी इधर से गुजरे होगे तो जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है ना? फिर उसके ऊपर थोड़ा सा आगे जाओ तो ब्रांच ही सही यहाँ पे। वैसे तो आपके मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पे है? जबलपुर में, लेकिन 2 ब्रांचेज हैं, ग्वालियर और इंदौर, ठीक है ना? न्यायपालिका में उसके ऊपर, और सबसे टॉप में न्यायपालिका क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट। तो हर एलएलबी करने वाले का, स्टूडेंट का ये सपना होता है कि एक दिन वो सुप्रीम कोर्ट का जज बने, और अगर हो सके तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये 2 अलग अलग होते होंगे ना? एक ही होता है? अरे वाह, ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल एक ही होता है, ठीक है ना? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ही पर्सन होता है, नाम केवल अलग है। तो हर उस लहर का पहले तो जज बनना और जज के बाद वो बने। अब इसकी क्या प्रोसेस हो, अगर समय हो तो मैं उस पर डिस्कस करूं, तो फिर मैं बाकी की बात करूंगा। तो मैं उसमें ही बात कर लेता हूं कि देखिए, जब आप एलएलबी कर लेंगे तो
जो सबसे नीचे के स्तर से शुरू होता है, और वो एक तो सिंपल आप गए कहीं भी इन तीनों जगह पे जहाँ आप एक तो बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा LLB करने के बाद, फिर उसके बाद से आप अपने मन पसंद अनुसार लोअर कोर्ट यानी जिला एवं सत्र न्यायालय में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम जहाँ आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये बेसिक बात पता है कि आपको कि हाई कोर्ट में जज कैसे बनते हो या सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनेंगे, उसकी क्या योग्यता होती है? हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता होती है? 10 वर्ष का एक्सपीरियंस। कॉलेजियम जी, आप सर 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, किस चीज का? सर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का कहाँ पे? सर सत्र न्यायालय है या है अच्छा, ठीक है, बैठिए। और कोई? हाँ जी, आप या तो 5 साल न्यायाधीश रहा हो या 10 साल प्रैक्टिस की हो उसने एडवोकेट के रूप में। हाँ, कहाँ पे? सर अगर उसको हाई कोर्ट का बनना है तो जिला सत्र न्यायालय में होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट का बनना है तो अच्छा, ठीक है, बढ़ जाइए। और कोई मेरे प्रश्न, मैं अब आपके सामने स्थिति और क्लियर करता हूँ। सपोज दैट कि आपको नहीं, आप में थोड़ा सा सुधार करेंगे, पहले और लोगों का व्यू ले लेता हूँ, फिर ये आगे। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो, मैं बात ऊपर से ही शुरू करता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो क्या योग्यता होनी चाहिए? एनी स्टूडेंट, बॉयज और गर्ल्स? अरे हाँ का नागरिक हो जी, बस केवल एक ही योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो बताइए ना, फिर वही तो मैं जानना चाहता हूँ। ये तो मैं भी जानता हूँ कि भारत में जितने भी संवैधानिक पद है उसकी पहली शर्त है भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं जी। और एनी स्टूडेंट? और कोई नहीं। अब मेरी उपयोगिता शुरू होती है, अब मेरी हाँ जी। और कोई बताना चाह रहा है? जी बताएं। नहीं तो समय समाप्त। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसमें सुधार करिए कि सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना हो तो बिल्कुल पहली योग्यता आपने ठीक बताई थी। कोई भी संवैधानिक पद हो, वही नहीं, कोई भी संवैधानिक पद हो तो पहली योग्यता भारत का नागरिक होनी चाहिए। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जन्म से है कि वंश परंपरा से है कि पंजीकरण से है कि देशीयकरण से है कि भूमि अधिग्रहण से।